हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के महामंत्री राकेश मणि पांडेय ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संविधान 51 के संशोधन विषय पर कराए गए जा रहे सम्मेलन में उपस्थित होने वाले देश विदेश के प्रतिनिधियों व विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने वाले मुख्यमंत्री सहित सभी आगंतुकों की घोर निंदा की है। जी पांडे जी, क्या प्रमुख मुद्दा है आज का? और जैसा कि आपने सीएमएस स्कूल के खिलाफ आज एक प्रेस नोट जारी किया है जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में मीडिया से? देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के खिलाफ पिछले 25 सालों से मैं लड़ रहा हूँ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जिन कर्मचारियों ने और जिन शिक्षकों ने और गैर शिक्षकों ने इसको बहुत सी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, उसमें प्रबंध तंत्र ने उनका खुलकर शोषण किया है। एक पक्ष तो सरकार को दिखाई देता है, सरकार के लोग भी कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतना दबाव रहता है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। आप ये जान लीजिए कि आज की तारीख में करीब 1700-1800 कर्मचारी जो हैं विभिन्न सालों से लोगों को हटाए जा चुके हैं। लगभग वर्तमान समय में 300 लोग अभी जल्दी ही हटाए गए हैं, लेकिन कोई हितलाभ नहीं, कोई उनको जो गिरवांसद होता है नहीं दिया जाता है। आपने 2 साल 3 साल के लिए रख लेते हैं, उसके बाद उनको परमानेंट ना करना पड़े इसलिए हर साल निकालते जाते हैं। ये 400 को भर्ती करते हैं और 600 को निकाल देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्थितियां बन रही हैं मुकदमे में है। अब ड्राइवर ये कहते हैं हम 1 करोड़ 1 अरब बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। वास्तविकता क्या है कि इनके यहाँ ड्राइवर जो काम करता है, इनके यहाँ हेल्पर जो काम करते हैं, गैर शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों के जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ते थे, जब उनको निकाल दिया, लड़कों को, उन टीचरों को निकाल दिया, गैर शिक्षक कर्मचारियों को निकाल दिया, तो उनके बच्चों को भी निकाल दिया स्कूल से और शिक्षा की बात करते हैं। दूसरी बात यह है, आर्टिकल 51 में के नाम पे दुनिया के लोगों को एक करने का काम करते हैं और अपने लोगों के साथ कितना शोषण करते हैं ये सरकार को मालूम है, देख में है। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, शिकायत हुई। मुख्य सचिव श्रम ने लिख कर भेजा कि इनके सारे ब्रांचों की भौतिक सत्यापन किया जाए। वो कागजों में रह गई, नहीं हुआ। लेबर कमिश्नर और डाई लेबर कमिश्नर और दूसरे जो अधिकारी हैं कोई कुछ नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि इनकी पहुंच ऊपर तक है। ये बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाएंगे और इतना प्रेशर, उतना दबाव बना लेंगे कि फिर कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ। जो शोषण करते हैं ये 25 साल 30 साल हो गया मुकदमे में और उनका कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है। तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख होती जाती है, कर्मचारियों का शोषण होता जाता है और जल्द न्याय की बात सरकार करती है। सरकार इनके मंचों पे जाके स्वागत जब समारोह का माला पहन लेते हैं, फूल माले से गदगद हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये मालिकान उठाते हैं। दुर्भाग्य यह है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जीत चुके इनके मुकदमे। कर्मचारियों के ग्रेजुएटी का मुकदमा हाई कोर्ट जीते, सुप्रीम कोर्ट गए, डबल बेंच में गए, तीसरी बेंच में गए। आज तक 1 पैसा ग्रेजुएटी के बारे में जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका अनुपालन नहीं किया गया और सरकार के लोग माला पहनने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा मुख्यमंत्री भी जाकर के इनकी जो है गुणगान करता है। ये शर्म की बात है देश और प्रदेश के लोगों को कि जो कानून नहीं मानते उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती है और उनका संरक्षण करने का काम करती है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए भी माननीय राजनाथ सिंह जी भी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं देश में और दुनिया में जा करके, लेकिन जिस स्कूल और जिस संस्था के माला पहन करके और स्वागत समारोह में शामिल हो जाते हैं, उनके बारे में पता करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, मजदूरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। 20-25 साल से मुकदमा लड़ रहा है मजदूर और उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के लिए आज हमने तय किया है कि हम सारे केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को और जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन लोगों का एक मंच बना करके हम गांधी भवन में एक प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद जो इनकी वास्तविक स्थिति है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की, उसको उजागर करने का काम करेंगे। हम भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से 20 साल 25 साल पहले 10 साल जुड़े हैं, हमें पता है जो स्थितियां हैं। दूसरी बात यह है
इनके यहाँ तमाम अस्वाभाविक मौतें हुई हैं और उन मौतों पर कोई जांच नहीं हुई। क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि लाल फीताशाही है। सारे जो है न्यायपालिका में जितने भी जजेज हैं, जितने बड़े बड़े वकील हैं और जितने बड़े राजनेता हैं, उनके सब बच्चे इनके स्कूलों में फ्री अवकाश पढ़ते हैं। गरीब का बच्चा फ्री अवकाश नहीं पढ़ पा रहा है, वो पढ़ते हैं और उसका लाभ ये दूसरे माध्यम से लेते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे वो चाहे सेना के रहे हों और चाहे आपके जजों के रहे हों, तमाम के उनकी पत्नियां, यहाँ तक कि हमारे दिनेश शर्मा जी की भी पारिवारिक सदस्य इनके यहाँ प्रिंसिपल के रूप में काम करती हैं। तो ये जो दबाव बनाने का काम है, ये उसका शुद्ध रूप से उपयोग करते हैं और आम मजदूरों को, जो यहाँ कर्मचारी है, जो है गैर शिक्षक कर्मचारी है, एक टीचर ने लिख दिया कि ये जो है हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है। इनके यहाँ एक कर्मचारी काम करता था, उसका तनाव में उसको निकाल दिया गया, इतना तनावग्रस्त हो गया, उसने IR में वार्ता की। लेबर कमिश्नर ने लिख के दिया कि ये मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, जीवन मृत्यु के बीच में के हालत में है, इसके बारे में निपटारा किया जाए। निपटारा नहीं हुआ क्योंकि ऊपर तक पहुंच है और उसके बाद वो मर गया। उसकी पत्नी गिड़गिड़ा रही, उसके 2 बच्चे सिटी मानसी स्कूल में पढ़ते थे, निकाल दिए गए। उसके बाद वो जो है सड़क पर घूम रही है और न्याय के लिए पिछले 15 सालों से अदालतों का चक्कर लगा रही है। ये दुनिया को संरक्षण देने और आर्टिकल 51 को के बारे में पूरे विश्व का कानून बनाने की बात कर रहे हैं। जो अपना कानून है, अपने देश में जो चल रहा है, जो संसद का काम है, वो प्रभाव बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए शासन और प्रशासन पर दुनिया के जजों को और दुनिया भर के लोगों को बुलाने करते हैं। बच्चों की फीस और दूसरे माध्यमों से ये इसका दुरुपयोग करते हैं और सरकार के लोग पूरा संरक्षण देते हैं। हिंद मजदूर किसान पंचायत जो जॉर्ज फर्नांडिस के उद्देश्यों पर चलती है, वो इनके खिलाफ हर संभव संघर्ष करेगी।